हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए टू सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टेक विद क्रिश। तो लास्ट क्लास पे हमने कवर किया था कि फर्स्ट अकरेंस इन स्ट्रिंग क्या होता है, फिर हमने एग्जांपल देखा था और लास्ट में हमने किया था लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 28, जिसको हमने ब्रूट फोर्स प्लस ऑप्टिमल दोनों से देखा था। आज का गोल क्या रहेगा, आज सबसे पहले देखेंगे कि रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग क्या होता है, उसके बाद उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और लास्ट में करेंगे हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 151, जिसको हम ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल दोनों से देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके लिए स्ट्रिंग ली है। स्ट्रिंग क्या लिया मैंने? स्ट्रिंग लिया आपके लिए हेलो हेलो वर्ल्ड। ये आपके लिए मैंने क्या लिया? एक स्ट्रिंग लिया है। तो रिवर्स इन वर्ड्स इन स्ट्रिंग की कुछ कंडीशंस होती है कि मेरे पास जब मेरे पास इसका आउटपुट आएगा, उसके अंदर मेरे पास लीडिंग स्पेसेज प्लस ट्रेलिंग स्पेसेज क्या होंगे, वो मेरे पास यहाँ पे नहीं होने चाहिए। लीडिंग स्पेसेज और ट्रेलिंग स्पेसेज का मतलब क्या है कि मेरे पास जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो रिवर्स करना है तो ये वाला वर्ड मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स 0 पे, और ये इंडेक्स 0 वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास कैसे बनेगा ये मेरे पास आएगा वर्ल्ड हेलो, ये मेरे पास बनेगा। तो मेरे पास क्या होता है आउटपुट में, यहाँ पे मेरे पास हर वर्ड के बीच में पहली बात तो ये होगी, हर वर्ड के बीच में मुझे एक स्पेस चाहिए, एक स्पेस ही होना चाहिए। ठीक है, हर वर्ड के बीच में एक ही स्पेस होना चाहिए, एक से ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। और मेरे पास स्टार्टिंग में और एंडिंग में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग। तो सिंपल इतना सा होता है। ठीक है, समझ गए? मतलब कुछ नहीं किया हमने। अभी यहाँ पे क्या किया है, हमने इस वर्ड्स को यहाँ पे लेके आ गए, इंडेक्स 1 को यहाँ पे 0 पे लेके आ गए और इसको हम यहाँ पे लेके आ गए। और जो मेरे पास लास्ट में और स्टार्टिंग में स्पेसेस थे उनको रिमूव कर दिए, और बीच में मेरे को सिर्फ जितनी भी मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ड, जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि टेक विथ क्रिश लेता हूँ मैं आपके लिए, तो यहाँ पे यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, और स्टार्टिंग और एंडिंग में मेरे पास कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। समझ गए रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग क्या होता है? अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम आगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 151, रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन है इनपुट स्ट्रिंग, मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है, वो एस स्ट्रिंग गिवन है। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जो मेरे पास वर्ड्स है उनका मुझे क्या करना है? रिवर्स करना ऑर्डर। ए वर्ड इज डिफाइंड इन ए सीक्वेंस नॉन स्पेसिस करेक्टर, द वर्ड्स जो स्ट्रिंग है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास एटलीस्ट एक स्पेस होना चाहिए। मैंने बताया था आपको रिवर्स करते उसकी कंडीशन क्या होती है कि मेरे पास जैसे मेरे पास हेलो वर्ड है, उसके बीच में एक स्पेस चाहिए मेरे को। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है? रिटर्न ए स्ट्रिंग इन द वर्ड्स रिवर्स ऑर्डर कैनकिनेट बाई सिंगल स्पेस। मतलब मेरे पास इसको रिवर्स करने के बाद मुझे वो रिटर्न करना है जिसके बीच में एक एक स्पेसेस हो, हर स्ट्रिंग के हर वर्ड के बीच में। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? आगे एग्जांपल देखो आप इसका, यहाँ पे दे रखा है द स्काई इज ब्लू। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास इसका ऑर्डर चेंज हो गया, ब्लू स्टार्टिंग में आ गया, ये इज यहाँ पे आ गया, स्काई यहाँ पे आ गया, द यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं थे। अब देखो तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई स्पेसेस रिमूव होने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास लीडिंग स्पेसेस भी है, ट्रिमिंग दोनों स्पेसेस है। तो जब इसका आउटपुट आएगा ना, तो मेरे पास ये स्पेस भी हट जाएगा, ये भी हट जाना चाहिए, और बीच में मेरे को एक स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था, यहाँ पे मेरे पास 2-3 स्पेस थे। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक स्पेस आना चाहिए, ये 2 स्पेस है ना, इसको रिमूव करना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, इसकी यहाँ पे कंस्टेंट्स देख लेते हैं। पहले कंस्टेंट्स क्या बोल रहा है कि मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ है वो मेरे पास 4 तक होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, हम हर बार की तरह इसको अपनी स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहां पे इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके लिए एग्जांपल 2 ले रहा हूँ। 1 में हमारे पास लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास जो इनपुट है स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग क्या मेरे पास है कि मेरे पास स्टार्टिंग में मेरे पास क्या दे रखा है, 2 यहाँ पे स्पेस दे रखे हैं, फिर मेरे पास एक स्पेस है, और उसके बाद मेरे को क्या दे रखा है, फिर मेरे को दे रखा है यहाँ पे वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बाद में 2 स्पेसेस के बाद में ये दे रखा है। अब मेरे को आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट बोल रहा है कि मेरे पास आउटपुट ऐसा आना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे एक स्पेस, यहाँ पे वर्ल्ड आना चाहिए, वर्ल्ड आ गया, और बीच में मेरे को एक स्पेस चाहिए सिर्फ, और यहाँ पे मेरे पास हेलो आ जाना चाहिए, और मेरे पास बस ये स्ट्रिंग मुझे आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो मुझे आपको कुछ नहीं है। देखो आपको सिंपल क्या करना है यहाँ पे, अब एक बार अपना सॉल्यूशन सोच लो। अब मैं आपको अपना मेरा सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, तो हमें देखो, अब दिमाग में एक चीज आ रही होगी आपके कि हम क्या करते हैं कि भाई मेरे को जितने भी स्पेसेस है, मेरे को एक स्पेसेस को छोड़ के बाकी के जितने भी स्टार्टिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्या कर रहे हैं, हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखना ठीक ध्यान से। अब तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, एक आपके पास यहाँ पे मेथड होता है। मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है स्ट्रिंग का, ट्रिम। वो क्या करता है, स्टार्टिंग और लीडिंग स्पेसेस को सारे को रिमूव कर देता है। तो हम एक हमारे पास मेथड होता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग के स्पेसेस होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है, उनको रिमूव कर देता है। तो जैसे मैं क्या करूंगा, इसमें ट्रिम फंक्शन लगाऊंगा, वो क्या करेगा, मेरे पास जितने भी वर्ड्स है उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेस क्या कर देगा, मेरे पास हटा देगा वहां से। तो मेरे पास ट्रिम करने के बाद स्ट्रिंग क्या आएगी मेरे पास,
तो ट्रिम करने के बाद मेरे पास स्ट्रिंग क्या आएगी, स्ट्रिंग मेरे पास ऐसी आएगी कुछ, तो मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे मेरे पास हेलो रहेगा और मेरे पास एक स्पेस यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे मेरे पास वर्ल्ड रहेगा। बस ये मेरे पास आउटपुट आएगा। ट्रिम क्या करता है, स्टार्टिंग और लीडिंग एंड वाले स्पेसेस को रिमूव कर देता है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, दूसरी काम क्या करेंगे, अब जितने मेरे पास एक स्ट्रिंग, यहाँ पे मेरे पास सिंगल स्ट्रिंग गिवन है, ध्यान से देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रही है यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल स्ट्रिंग गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को कंप्लीट ब्रेक डाउन करूंगा, किसमें, हम इसको एक सिंगल वर्ड की स्ट्रिंग में ब्रेक डाउन कर लेंगे। कैसे, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब यूज करेंगे यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है आपके पास, देखो पहली बात तो स्प्लिट फंक्शन होता क्या है, देखो स्प्लिट फंक्शन ऐसे इसको डिनोट ऐसे करते हैं हम, डबल बैक स्लैश एस और प्लस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट करो, एस का मतलब क्या होता है स्पेसेज को स्प्लिट, यहाँ पे स्पेसेज, और प्लस का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, कि मेरे पास जितनी मेरे पास स्ट्रिंग है उनको मेरे को स्प्लिट कर दो, और जहां पे मेरे पास यहाँ पे स्पेस आएगा उसको वहां पे रिमूव कर दो। ठीक है, अब स्प्लिट करूंगा, तो स्प्लिट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, अब क्या आएगा मेरे पास, जो मेरे पास हेलो था वो मेरे पास एक स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, मेरे पास वर्ड था वो मेरे पास एक स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आएगा आपको कि क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट कैसे किया, स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास जो वर्ड्स थे वो स्प्लिट हो जाएगी। पहले मेरे पास एक पूरी स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग में पूरे वर्ड थे, अब मेरे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग बन गई, मतलब यहाँ पे इसको भी मैंने स्ट्रिंग में तोड़ दिया, इसको भी मैंने स्ट्रिंग में तोड़ दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स 0 पे, यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास यहाँ पे इंडेक्स लिखूँ, यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू लिखूँ, तो इंडेक्स 0 पे मेरे पास क्या आ गया, इंडेक्स 0 पे मेरे पास हेलो आ गया, और इंडेक्स 1 पे क्या आ गया, इंडेक्स 1 पे मेरे पास आ गया वर्ल्ड आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, अब मैं बनाऊंगा, अब जो मेरे पास जो आंसर आएगा ना उसको मुझे स्टोर करना है। अब मेरे पास थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब मुझे जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको स्टोर करना है। स्टोर कैसे करूंगा, आपको आपने एक फंक्शन एक क्लास के बारे में पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होती है, एक क्लास होती है, स्ट्रिंग की एक क्लास होती है, बस स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर क्या होती है, मेरे पास म्यूटेबल क्लास होती है। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना रखी है स्ट्रिंग की वन शॉट, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है, तो मैं बोलता हूँ एक स्टार्टिंग में आंसर नाम का स्ट्रिंग बिल्डर क्लास बना लेता हूँ, और स्टार्टिंग में मेरे पास वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो स्ट्रिंग बिल्डर क्या करेगा, उस जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा उसको क्या करेगा, रिजल्ट को स्टोर करेगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, अब फोर्थ स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस वर्ड को यहाँ पे लेके आना है और इसको यहाँ पे लेके जाना है। अब मेरे पास फॉर लूप लगेगा कहाँ से, वो लगेगा मेरे पास लास्ट, मतलब लास्ट कहाँ पे है, अगर मैं बोल दूं इसके वर्ड डॉट लेंथ -1 से इसको मैं स्टार्ट करूंगा, वर्ड डॉट लेंथ -1 से इसको स्टार्ट करूंगा। तो मेरे को क्या करना है, इस वर्ड को मुझे इंडेक्स यहाँ पे लेके आना है और इंडेक्स 0 को मुझे इंडेक्स 1 पे लेके जाना है। तो फॉर लूप लगाऊंगा। अब फॉर लूप लगाऊंगा मैं, तो मेरे पास जो आई होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा, देखो आई प्लस कब होता है, जब स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से यहाँ से करते हैं। अब मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आई माइनस होगा, मतलब मेरे पास आई का होगा पीछे जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास, अब मैंने फॉर लूप लगा दिया। स्टेप 5 में क्या करूंगा मैं, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास लूप चलाएंगे उसमें मेरे पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मुझे ऐड करना है, किसमें, इस स्ट्रिंग बफर में। तो मैं करूंगा, मैं जो मेरे पास स्ट्रिंग बफर बनाई थी आपको, उसमें अपेंड नाम का एक फंक्शन होता है। अपेंड क्या करता है, वहां पे ऐड कर देता है। किसको करना है मुझे, वर्ड के जितने मेरे पास इंडेक्सेस आएंगे, सबसे पहले इंडेक्स 0 से आएगा, 0 वाला आ जाएगा, फिर 2 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले आई इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 है, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से स्टार्ट होगा तो क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा वर्ड आ गया। अब मेरे पास आई इक्वल्स टू कितना आएगा, आई इक्वल्स टू मेरे पास 0 आएगा, तो आई इक्वल्स टू 0 पर क्या है मेरे पास, आई इक्वल्स टू मेरे पास हेलो है। ठीक है, अब मेरे पास क्या यहाँ पे हेलो आएगा, नहीं, ऐसे हेलो नहीं आएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे अपेंड होके आएगा। अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड का मतलब होता है, पहले मेरे पास क्या था, वर्ल्ड है। अब मेरे पास उसी के साथ ऐड एकदम कंबाइन में क्या आ जाएगा, मेरे पास हेलो वर्ल्ड आएगा, हेलो वर्ल्ड। इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो आई इक्वल टू 0 पे क्या बने मेरे पास, आई इक्वल टू 0 पे मेरे पास बन गया वर्ल्ड हेलो, और कोई यहाँ पे मेरे पास बीच में स्पेस नहीं है। मैंने अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब क्या हुआ, दोनों को ऐड कर दिया वहां पे। समझ में आ गया, अपेंड कहाँ पे होता है, अपेंड हमेशा एंड में होता है। इतना समझ में आ गया।
तो ठीक है, तो जो मेरे पास अभी जो स्ट्रिंग आई है उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। अब मुझे सिंपल तो काम करना है, मेरा आधा काम तो हो गया कि मेरे को भाई रिवर्स करके हेलो यहाँ पे लेके आना, तो वर्ड यहाँ पे लेके आना है। अब मुझे एक सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ स्टेप नंबर 6 को ध्यान से देखना, और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब स्टेप 6 में मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखना, मुझे क्या करना है, उसके बीच में ऐड करना। तो मुझे ऐड करना है, ऐड क्या करना है मुझे, वहाँ पे यहाँ पे स्पेसेज ऐड करने हैं। अब स्पेस ऐड करना है, कर देते चलो। तो मुझे क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास आई इज इक्वल्स टू अगर जहाँ पे मेरे पास जीरो आएगा, इंडेक्स जीरो, मतलब मेरे पास स्टार्टिंग वाला यहाँ पे इंडेक्स जीरो पे, यहाँ पे मेरे को कोई स्पेस नहीं चाहिए। आपको पता है जब भी कोई वर्ड लिखते हैं स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं होता। जब भी स्ट्रिंग आएगी तो स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं चाहिए। मैंने पहले बताया था लीडिंग और ट्रेलिंग में नहीं चाहिए। जहां पे आई इक्वल टू जीरो आएगा वहां पर मेरे को क्या नहीं चाहिए, वहां पे मेरे को स्पेस नहीं चाहिए। स्पेस मुझे कहां पे चाहिए, मुझे चाहिए अगर मेरे पास इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे मेरे पास जीरो के बराबर नहीं है ना, वहां पे आप कुछ मत करो। जो हमारे पास आंसर आया था, जो मेरे पास अभी स्ट्रिंग बफर आया था, उस पर मुझे अपेंड करना है। क्या अपेंड करना है, अपेंड करना है मेरे पास सिंपल सा एक स्पेस। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक स्पेस ऐड करना है। अब जैसे मैं इसको अपेंड स्पेस ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास देखो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो आई इक्वल्स टू वन पे क्या बनेगा, आई इक्वल्स टू मेरे पास वन पे क्या आएगा, मेरे पास सिंपल को आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे लास्ट में क्या था मेरे पास, हेलो था ना, यहाँ पे मेरे पास हेलो आ जाएगा। ठीक है, हेलो आ गया। लास्ट में मेरे पास आई इक्वल्स टू जीरो पे क्या आएगा, आई इक्वल्स टू जीरो पे क्या आएगा मेरे पास, हेलो। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक स्पेस ऐड हो गया, यहाँ पे एक स्पेस ऐड हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास हेलो वर्ल्ड, और मेरा लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बस इतना सा काम करना और कुछ काम नहीं करना आपको। क्या किया मैंने यहाँ पे, अगर आई इक्वल टू जीरो है मतलब वहाँ पे मुझे इंडेक्स स्टार्टिंग, जब भी स्ट्रिंग कोई भी स्टार्ट होती है वहाँ मेरे को स्पेस नीचे, पहली कंडीशन भी यही थी कि मेरे को लीडिंग ट्रेलिंग में स्पेसेस रिमूव करने, स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं चाहिए, बाकी फिर एक एक स्पेस चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब मेरे पास आई इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या, इसको छोड़ के बाकी के जहाँ भी आएंगे, यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे मैं बोल देता हूँ टेक विथ कृष्ण नाम से, अगर मेरे पास कोई वो होता है स्ट्रिंग होती, तो मेरे को क्या करना था, यहाँ पे मेरे पास एक स्पेस आना चाहिए, एक स्पेस यहाँ पे आना चाहिए, बस ऐसा करना था। ठीक है, इतना काम कर दिया। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ये मैंने देख लिया, यहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, समझा दिया। अब मेन चीज आती है, अब मेन चीज क्या आती है कि मुझे लास्ट स्टेप में कुछ नहीं करना। स्टेप मेरे पास कौन सी है, स्टेप 7 पे मुझे क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, उसको रिटर्न करा देना है। रिटर्न किस में करवा देना है, जो मैंने आपके लिए आंसर आपके पास क्लास, आपके पास जो स्ट्रिंग बफर बनाया था ना, क्लास बनाई थी, उसमें ऐड करवा देना है। सिंपल सा काम है। तो देखो मैं आपके लिए एक समराइज कर देता हूँ मैंने क्या काम किया, काम क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने क्या ना, सबसे पहले मैंने ट्रिम किया, दूसरी बार क्या किया, मैंने स्प्लिट किया, तीसरा क्या किया, मैंने आपके लिए स्ट्रिंग बफर बनाया। स्टेप 4 में क्या किया, स्टेप 4 में मैंने क्या किया, आपके लिए लूप चलाया। स्टेप 5 में क्या किया, मैंने अपेंड करना स्टार्ट किया। अगर मेरे पास जो वर्ड मिलेगा वो अपेंड करता जाऊंगा, किसमें, आंसर डॉट अपेंड में। ठीक है, स्टेप 6 में मैंने क्या किया, 6 में सिंपल सा काम किया। अगर मेरे पास बीच में अगर कोई स्पेस नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, वहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्या स्पेस ऐड कर दूंगा। ठीक है, और 7 में क्या करूंगा, स्टेप 7 में रिटर्न कर दूंगा क्या, उस आंसर क्लास को जो मैंने भी बनाई थी अपनी स्ट्रिंग बफर। बस इतना सा काम करना, देख लो आप, कुछ नहीं किया मैंने, इतना सा बहुत छोटा सा कोड है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ जल्दी से। अब इसकी मैं क्या करता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, तो ध्यान से देखना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना, सबसे पहले एक ट्रिम किया तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता बिग ऑफ एन होती है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है। स्प्लिट करूंगा तो स्प्लिट में मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बिग ऑफ एन आएगी। अब मेरे पास क्या करना, लास्ट में मुझे रिवर्स करना था, लूप लगाया था, उसमें कितना बिग ऑफ एन आएगी, तो मेरे पास टोटल ऐड करूंगा तो आएगी मेरे पास बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन। इसको काम करते हैं इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, ये कितना आएगी, बिग ऑफ 3n। यहाँ पे आपको पता कॉन्स्टेंट रिमूव कर देते हैं, उसको कोई एज्यूम नहीं करते, तो ये बिग ऑफ एन मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, वो मेरे पास कितनी आएगी, आप खुद बता दो। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक आंसर नाम की क्या बनाई थी, स्ट्रिंग बफर बनाया था, तो उसके लिए मेरे पास कितने हैं, बिग ऑफ एन, जिसको मैंने स्टोर करने के लिए, रिजल्ट स्टोर करने के लिए बनाया था, तो यहाँ पे बिग ऑफ एन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन ही है यहाँ पे हमारे पास। क्यों ये मेरे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि मेरे पास एक केस होता है। क्या केस है वो, ठीक है। अब अगर आपको कोई इंटरव्यू में बोले, आपको कोई इंटरव्यू में बोले कि आपको इसको सोल्व करना है बिग ऑफ 1 में, तो ये एक्चुअल बताओ ना, आपको लिए एक्चुअल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो स्ट्रिंग्स होती है वो क्या होती है, मेरे पास
इम्यूटेबल होती है, तो स्ट्रिंग को मैं चेंज नहीं कर सकता। तो वैसे अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल में क्या होगा, इसका आउटपुट बिग O वन में हम नहीं कर सकते इसको। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो बिग O वन में नहीं कर सकते। अगर इंटरव्यूअर आपको फोर्स करे कैसे करना है, तो मैं आपको जल्दी, ये ऑप्टिमल है बताइए, ये भी ऑप्टिमल है, तो आपको मैं इससे एक बेटर बता देता हूँ, आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ, 2-3 सिंपल से। आपको इतना सा काम करना है, बहुत आसान सा है। तो अगर मैं बोल देता हूँ मुझे अगर इसको मेरे को बिग O वन में करना है, तो आपको कुछ नहीं, 3 स्टेप फॉलो करनी है, कुछ नहीं करना, 3 स्टेप फॉलो करनी है। 3 स्टेप फॉलो क्या करनी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करेगा, मुझे यहाँ पे करेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। पहली बात तो मुझे करेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। दूसरी बात तो मुझे करना पड़ेगा रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, जो मैंने आपको ट्रिम से बताया था। नंबर 3 में क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा कंप्लीट स्ट्रिंग को, कंप्लीट स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद क्या करूंगा, सिंपल सा काम करूंगा, उन वर्ड्स को रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स वर्ड को। जैसे मेरे पास क्या था, मेरे पास था हेलो वर्ल्ड, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसके ये वाले स्पेसेस हटाने। यहाँ पे अगर 3 स्पेसेस है तो मुझे 2 स्पेस यहाँ से हटाने और ये लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों हटाने, ठीक है, हटा दिए। सबसे पहले मुझे क्या करना था, एक्स्ट्रा स्पेस हटा लिए। पहले मैं कैरेक्टर एरे बना लूंगा आपके लिए, ठीक है, आंसर नाम का कैरेक्टर एरे बना लूंगा। फिर क्या करूंगा, यहाँ पे रिवर्स कंप्लीट स्ट्रिंग। अब क्या करूंगा, मेरे पास स्पेसेस अटके सारे, पहले यहाँ सेकंड स्टेप में, थर्ड में क्या होगा, मेरे पास पहले क्या होगा, रिवर्स करना है, तो मेरे पास यहाँ पे वर्ल्ड आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हेलो आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास एक स्पेस रहेगा। अब करना है रिवर्स वर्ड, अब वर्ड को रिवर्स करना है, अब वर्ड था उसको रिवर्स करना है, हेलो को रिवर्स करना है, और लास्ट में मुझे क्या करना है, जो कैरेक्टर एरिया आएगा उसमें स्टोर करवा देना है। तो अगर आपको बोले इंटरव्यू में, तो आप इतना समझा सकते हो इंटरव्यू कि सर आप ऐसे कर सकते हो, हम बिग O वन में करने के लिए हम एक कैरेक्टर एरिया बनाएंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, उसकी स्पेस हटा देंगे, उसको रिवर्स कर लेंगे, फिर वर्ड्स को रिवर्स कर लेंगे, बस इतना सा काम है। यहाँ पे जब जाओगे तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बिग O वन मिल सकती है, ठीक है। तो ये था, आप क्या करते हैं, हम इसका कोड देख लेते हैं, आपको आई थिंक ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। 4 काम करना है, 4 काम हम कर लेते हैं, तो चलो कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग एरे बनाऊंगा। स्ट्रिंग एरे किस नाम से, वर्ड नाम से। उसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो स्ट्रिंग की बने, स्ट्रिंग क्या मेरे पास एस, उसको क्या करूंगा, ट्रिम कर लेता हूँ, ट्रिम कर ली। उसके बाद क्या करूंगा, उसको स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट में मैंने बताया था आपको पास क्या करना है, आपको पास करना है डबल बैकस्लैश एस और प्लस, बस इतना सा पास करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ट्रिम हो जाएगी और स्प्लिट हो जाएगी। अब मेरे को क्या किया था, मैंने आपको बताया था आपके लिए स्ट्रिंग आपको बिल्डर बनाना है, स्ट्रिंग बिल्डर। उसका नाम क्या दूं बताओ, आंसर दे दूं, आंसर देता हूं इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। मैंने आपके लिए क्या किया, एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। अब आपको फोर लूप लगाना है। अब फोर लूप क्या करना है, उससे मैंने बोला था लास्ट से चलाना है, इंट आई इक्वल्स टू जो मेरे पास वर्ड डॉट लेंथ -1, मतलब मेरे पास लेंथ कहाँ से n-1 से चलाना है। मतलब अगर मेरे पास इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n-1 मतलब लास्ट वाले इंडेक्स से मुझे स्टार्ट करना है। और मुझे आई को क्या करना है, आई को मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है, ठीक है, इतना तो आपको पता है। और आई को मुझे माइनस करना है, प्लस नहीं, मुझे बैक पीछे से चला रहा हूँ ना, तो पीछे से वो आगे आएगा, मतलब इंडेक्स n-1 से 0 पे आएगा, ठीक है। इसमें मुझे क्या बोला था, अगर मेरे पास उसमें क्या करूंगा, अगर मेरे पास वो वर्ड मिलेगा तो आंसर डॉट अपेंड कर दूंगा। किसको कर दूंगा, उस वर्ड के इंडेक्स को, किसके वर्ड के इंडेक्स को, ठीक है, सारे इंडेक्स को ऐड कर दिया। अगर मेरे पास एक केस बताया था, इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू 0, उस केस में मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास आई नॉट इक्वल टू 0 है तो मुझे वहां पे स्पेस ऐड करना है। तो मैं बोल दूंगा आंसर में, जो मैंने आपको ऊपर आपके लिए स्ट्रिंग बिल्डर बनाया उसमें आंसर डॉट अपेंड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता हूँ, बस इतना सा काम करना है। अब हम लास्ट में क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे किसको, जो आंसर नाम का जो स्ट्रिंग बिल्डर बनाया था उसमें मुझे क्या करना है, टू स्ट्रिंग नाम का एक मेरे पास मेथड होता है। इसका मतलब बता देता हूँ क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास स्ट्रिंग बिल्डर है उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। मतलब इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर को कन्वर्ट किस में करना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, बस इतना सा होता है, ठीक है। देख लिया। अब आपको सिंपल यहाँ पे रन करके देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है इसके अंदर। एरर चेक कर लेते हैं एक बार। देख लो, आप सारे केस भग गए यहाँ पे, एकदम मस्त चल गए, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका कोड एकदम मस्त सबमिट हो जाएगा। देख लो सारे केस पास हो गए ना। तो आज हमने एक और क्वेश्चन सोल्व कर लिया हमारे डीएसए सीरीज का। आई होप जो आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, जो आपको मैं यहाँ पे मेथड्स बता रहा हूँ, समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में बताते रहो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जब तक के लिए बाय बाय।